तो ये तो थे एग्जिट पोल के आंकड़े, लेकिन ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। उसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का। लेकिन बात अगर 2024 के सियासी गणित की करेंगे तो ये चुनाव कई मायनों में 2014 और 2019 के चुनावों से बेहद अलग दिखाई दिया। तो कैसा रहा आखिर 2024 का सियासी गणित? किसका पलड़ा रहा भारी और किसकी बढ़ रही है परेशानी? जरा समझिए 2024 का सियासी गणित। लोकसभा चुनाव 2024 का सियासी रण अब थम चुका है। बीते 6 हफ्तों से भी ज्यादा समय से सभी सियासी दल अपना पूरा जोर लगाते दिखाई दिए, लेकिन अब इंतजार है 4 जून को आने वाले नतीजों का, जिसको लेकर राजनीतिक दल तरह तरह के दावे भी कर रहे हैं। इन सब के बीच इस बार के लोकसभा चुनावों को देखें तो इस बार जनता के मूड को समझ पाना कठिन दिखाई दे रहा है। कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत मिल सकता है, जिसके पीछे का तर्क ये है कि उत्तर प्रदेश के कुछ गढ़ों में भाजपा को कड़ी लड़ाई जरूर लड़नी पड़ी है, लेकिन उसे तेलंगाना, ओडिशा और बंगाल सहित गैर भाजपा शासित राज्यों में फायदा होता भी दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो 2024 का चुनाव जटिल दिखाई दिया और इसे समझना मुश्किल नजर आया। इस चुनाव में कोई लहर या जनता का गुस्सा नहीं दिखाई दिया। यही वजह है कि ये चुनाव पिछले 10 सालों के चुनाव की तरह दिखाई नहीं दिया। हाँ, कहीं कहीं असंतोष की भावना जरूर दिखाई दी, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि विपक्ष इसे अपने पक्ष में भुनाने में कितना सफल हो पाया। इसके साथ ही मोटे तौर पर इस चुनाव में चर्चा इस बात की भी नहीं हो रही है कि बीजेपी चुनाव हार रही है या नहीं। चर्चा बस इस बात की हो रही है कि बीजेपी को 272 से पहले रोका जाएगा या नहीं। एक चर्चा ये भी है कि 370 तो नहीं, लेकिन 300 के आसपास तो आ जाएगी। नुकसान हो भी रहा है तो वो कितना हो रहा है ये अहम है। वहीं ये चुनाव कुछ मुद्दों के साथ शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही उनसे भटक भी गया। भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके चुनाव शुरू किया था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद बीजेपी संविधान में बदलाव सहित विपक्षी एजेंडे का जवाब देती दिखाई दी। देखा जाए तो पहली बार कांग्रेस की तरफ से एजेंडा सेट किया गया और प्रधानमंत्री समेत समूची बीजेपी उसका काउंटर करती दिखाई दी। पूरे चुनाव में कोई एक मुद्दा हावी नहीं दिखाई दिया, न ही किसी एक मुद्दे की लहर दिखाई दी, बल्कि बीतते समय के साथ हर चरण में अलग अलग मुद्दे हावी होते दिखाई दिए। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर कोई लहर तो नहीं दिखी, लेकिन राज्यों में जाने पर छोटी छोटी लहर जरूर दिखाई दी। कई जगहों पर हवा तेज दिखी तो कई जगहों पर हवा धीमी। अनुमान है कि हर राज्य में कुछ अलग नतीजा आएगा। इससे इतर अगर सीटों के गणित को देखें और समझने की कोशिश करें तो देश भर में 200 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई दिखाई देती है, और जब तक कांग्रेस उन 200 सीटों पर कमबैक नहीं करती तब तक भाजपा को कोई बड़ा धक्का लगने के चांसेस नहीं दिखाई देते। इसके अलग लोकसभा चुनाव 2024 में 293 सीटों पर बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टीज की भी लड़ाई है। रीजनल पार्टीज की स्थिति अब थोड़ी सी नीचे है, लेकिन 2014 और 2019 में रीजनल पार्टीज ने बीजेपी को टक्कर दी थी। 2019 में रीजनल पार्टीज ने बीजेपी का स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा जाने नहीं दिया था। वहीं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में स्ट्राइक रेट 90% के ऊपर था। मुद्दा ये है कि टोटल 543 सीटों में से 200 सीटों पर कांग्रेस कमबैक करेगी या नहीं। केवल टर्नआउट के बल पर कोई सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। 2024 के आम चुनावों में एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन 2019 की कुछ सीटों पर इन दोनों ने ही क्लोज फाइटों में जीत हासिल की थी। 2019 में हुए चुनाव के दौरान इन सीटों पर जीत हार का अंतर 10,000 से भी कम का था। ऐसे में एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों ही इन सीटों पर अच्छा करना चाहती हैं। पिछली बार 30 सीटों पर जीत हार का अंतर 10,000 से भी कम था। इसमें जम्मू कश्मीर की अनंतनाग, अंडमान और निकोबार, आरामबाग, औरंगाबाद, भोंगीर, बर्दवान, दुर्गापुर, चामराजनगर, चिदम्बरम, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप, गुंटूर, जहानाबाद, कांकेर, खूंटी, कोरापुट, लक्षद्वीप, मछलीशहर, मालदा दक्षिण, मेरठ और मिजोरम, मुजफ्फरनगर, रोहतक, संबलपुर, श्रावस्ती, गोवा दक्षिण, श्रीकाकुलम, वेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और जहीराबाद सीट शामिल है। यहाँ पर जीत हासिल करने वाले उप विजेता के बीच वोटों का अंतर 10,000 से भी कम था। वहीं करीबी लड़ाई में भी तब एनडीए सब पर भारी पड़ी थी। एनडीए ने 30 में से 15 सीटों पर कब्जा किया था। करीबी लड़ाई में बीजेपी को 10, टीडीपी को 3, जेडीयू और एनसीपी को एक सीट पर जीत हासिल हुई थी, तो विपक्षी इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को 8 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें कांग्रेस को 5, डीएमके को 1, वीसीके को 1 और तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। इसके अलावा अन्य के हाथों में 60 सीट आई थी। इसमें बीएसपी, एआईएमआईएम और बीआरएस को 1 सीटों पर जीत मिली थी।
वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में 14 सीटें ऐसी थीं जहां पर जीत हार का फैसला 5000 वोटों से हुआ था। इनमें से 8 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, जबकि विपक्ष के 4 उम्मीदवारों को जीत मिली थी और एआईएमआईएम 5000 से कम के अंतर से 1 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। इधर लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन दोनों ने ही उत्तर प्रदेश में भी पूरी ताकत झोंक रखी थी। उत्तर प्रदेश में इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। सूबे में 2.5 दर्जन लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर देश की सत्ता टिकी हुई है। इन सीटों पर कुछ वोटों के उलटफेर से 2024 के चुनाव का सियासी गणित बीजेपी का गड़बड़ा सकता है। मोदी लहर पर सवार बीजेपी 2014 में यूपी की 80 में से 71 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी, तो 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद 62 सीटें जीतने में सफल रही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस सपा मिलकर के चुनावी मैदान में उतरी है। अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम यादव समीकरण को जोड़े रखते हुए पीडीए फॉर्मूले पर भी दांव चला, जिसका मतलब पिछड़ा